नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सीआरपीसी से। इस वीडियो के अंतर्गत 100 एमसीक्यू है जो बिहार एपीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रश्न 1 है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के समक्ष और सत्र न्यायालय के समक्ष। प्रश्न 2 है, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के वार साधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी को। प्रश्न 3 है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का वार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। प्रश्न 4 है, दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्व दोष सिद्ध को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 298। प्रश्न 5 है, मृत्यु दंड के पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 6 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 482। प्रश्न 7 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में किसी भी स्थान पर। प्रश्न 8 है, जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और अन्वेषण निर्धारित अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया हो और इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो और दे देता हो तो वह अधिकारी है। इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का। प्रश्न 9 है, यदि किसी मामले में जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञेय माना जाएगा। प्रश्न 10 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। प्रश्न 11 है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके शांति भंग करने या लोक प्रशांति में विघ्न डालने की संभावना हो, शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन निम्न में से कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 13 है, मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार समय सीमा है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। प्रश्न 14 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विचारण में किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 311। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डीके गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरण। प्रश्न 16 है, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 17 है, क्या छोटे अपराधों के मामले में कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड डाक द्वारा अदा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत? तो इसका
आंसर हो जाएगा हाँ, धारा 206 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह प्रावधान है। प्रश्न 18 है, संक्षिप्त विचारण में अधिनिर्णय कारावास की अधिकतम अवधि है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 माह। 3 माह। प्रश्न 19 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष से अनाधिक कारावास का दंडादेश। प्रश्न 20 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 315। प्रश्न 21 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 192 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 22 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। प्रश्न 23 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य। प्रश्न 24 है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास। प्रश्न 25 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। प्रश्न 26 है, वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो मृत्युदंड से दंडनीय है और आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो। प्रश्न 27 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? तो यह दोनों अपराध से संबंधित है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों से। प्रश्न 28 है, मुस्लिम माता पिता के बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा भरण पोषण के हकदार होते हैं। प्रश्न 29 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदा अभिवाक के लिए निम्न में कौन आवेदन कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभियुक्त एक्यूज्ड। प्रश्न 30 है, पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अन्वेषण के दौरान। प्रश्न 31 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायालय किसी व्यक्ति की धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। प्रश्न 32 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा न्यायालय की भाषा में। प्रश्न 33 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद अथवा किसी राज्य विधान सभा द्वारा। प्रश्न 34 है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक दंड देने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। प्रश्न 35 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धाराएं 260 से 265। प्रश्न 36 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,000 रुपए तक का।
प्रश्न 37 है, दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी न्यायालय। प्रश्न 38 है, एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की विवेचना करने हेतु पुलिस को निर्देश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता। प्रश्न 39 है, किसी मामले के भार साधक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 321। प्रश्न 40 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 41। प्रश्न 41 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 474 के अंतर्गत। प्रश्न 42 है, जजों एवं लोक सेवकों को अभियोजित करने के संबंध में प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में। प्रश्न 43 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 ए के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के अंदर परीक्षण के लिए किसी भी पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटों के। प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। प्रश्न 45 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दंडादेश की पुष्टि करने या दोष सिद्ध को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 368। प्रश्न 46 है, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 55 को। प्रश्न 47 है, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। प्रश्न 48 है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय की शुद्ध आगामों का दावा कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के अंदर। प्रश्न 50 है, धारा 357 को 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रति कर की मात्रा का निराकरण कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। प्रश्न 51 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समन मामला ऐसे अपराध के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो। प्रश्न 52 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 प्रावधानित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। प्रश्न 53 है, जब किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए या वह गुम हो जाए या उस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, तब पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। प्रश्न 54 है, जब समन किया गया कोई व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में हो तो समन जारी करने वाला न्यायालय उसकी 2 प्रतियां समानता उस कार्यालय के अध्यक्ष को भेजेगा जिससे वह व्यक्ति नियोजित है। यह उपबंध किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 66 द्वारा।
प्रश्न 55 है, कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समन योग। प्रश्न 56 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 44 के अंतर्गत। प्रश्न 57 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 207। प्रश्न 58 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा एक उच्च न्यायालय की सहज शक्तियों से। प्रश्न 59 है, असंज्ञेयवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 21 में। प्रश्न 60 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्र न्यायाधीश। प्रश्न 61 है, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 ए के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। प्रश्न 62 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक या लिखित रूप में। प्रश्न 63 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 32 में। प्रश्न 64 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा दुभाषीय सत्यनिष्ठा ठीक ठाक से भाषांतरण करने के लिए आवृत्ति से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 282 से। प्रश्न 65 है, अपराध की परिभाषा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। प्रश्न 67 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखाविरुद्ध किया जाता है तो कथन करने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 165। प्रश्न 68 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की उसकी एक बार दोष सिद्ध अथवा दोष मुक्त हो चुकी है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 300। प्रश्न 69 है, जब सत्र न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो इसे कहते हैं पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन। प्रश्न 70 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 438। प्रश्न 71 है, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना है। प्रश्न 72 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 198। प्रश्न 63 है, दंड प्रक्रिया संहिता
1973 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 57 में। प्रश्न 74 है, कोई व्यक्ति जो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया जाता है, जिसे 7 वर्ष से अधिक का कारावास है, के विरुद्ध अपील कहां कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय में। प्रश्न 75 है, धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को कौन खारिज कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों। प्रश्न 76 है, क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त उपांतरित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा या किस प्रावधान के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। प्रश्न 77 है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, इसका उत्तर हो जाएगा आरोप को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न 78 है, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा, उपरोक्त में सभी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 79 है, निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 80 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुचित सरकार। प्रश्न 81 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। प्रश्न 82 है, बलात्कार कारित करने के अपराध के अन्वेषण के दौरान अभिकथित पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उस पीड़ित स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसे सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से। प्रश्न 83 है, लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न 84 है, फरार व्यक्ति की राजस्व भूमि जिसके बारे में राज्य सरकार को राजस्व दिया जाता है की कुर्की की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित जिला कलेक्टर के जरिए, जिसके जिले में भूमि स्थित है। प्रश्न 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न 86 है, एक अमेरिकी नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया है, अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 188। प्रश्न 87 है, धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में। प्रश्न 88 है, असंज्ञेय अपराध से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रश्न 89 है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धाराएं 260 से 265 में। प्रश्न 90 है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहोदर भाई। प्रश्न 91 है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में
मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। प्रश्न 92 है, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 97। प्रश्न 93 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 को के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होने हो तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना पत्र। प्रश्न 94 है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 304। प्रश्न 95 है, न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह से अधिक के कारावास से। प्रश्न 96 है, यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा वह हो जाता है 15 दिन होगी। प्रश्न 97 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 133 में। प्रश्न 98 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है, यह अभी निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न 99 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 366। प्रश्न 100 है, जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं है, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ ही यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।